Hello dear students, good morning. How are you? I hope that you will be fine with your family and friends. Today I will teach you about a lesson. The name of the lesson is A True Story of a Sea Turtle. You know it very well that wild animals have in a danger, and we also should be protect every wild animals. In such types of story has been given in this lesson about the turtle. How can we protect the turtle from the human beings or hunters? So let us start the lessons in details. Okay, open your textbook and we explain it. I explain it line by line. Let us start the lesson. The lesson's name, A True Story of Sea Turtles, and it is the 2.2 in your textbook, and we explain line by line. So let us see carefully. We were surviving the white-billed sea eagles in the summer that year. उस साल हम लोग सफ़ेद बिलीज मतलब बिलीज मीन्स होता है पेट, वाइट बिलीज मतलब सफ़ेद पेट वाले समुद्री ईगल मतलब चील, समुद्री चील की खोज कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे. एज वी रोम्ड द कोस्ट, जैसे ही हम लोग समुद्री किनारे पर जाने लगे, घूमने लगे, वन ऑफ द वॉलंटियर्स, एक हमारा स्वयं सेवक इन आवर टीम, हमारे समूह का एक जो है स्वयं सेवक, वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, मतलब जो अपने आप को मतलब डिसिप्लिन में रखते हुए अन्य लोगों को भी डिसिप्लिन में रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटियर, स्वयं सेवक. तो इन आवर टीम, हमारे टीम का एक स्वयं सेवक, सम शैलो पिट्स, शैलो मतलब छिछला, पिट्स मतलब गड्ढा, उसने कुछ जो है छिछला गड्ढा देखा. विथ वाइट एग्स सेल नियर बाय, और इसके मतलब सफ़ेद अंडों की जो सेल्स मतलब उसका जो छिलका होता है पास में, मतलब कह रहे हैं कि जब हम लोग ऐसे भ्रमण कर रहे थे, रोम मतलब भ्रमण करना, जब हम समुद्री किनारे पर भ्रमण कर रहे थे तो हमारे टीम का एक स्वयंसेवक ने एक छिछले गड्ढे के पास सफ़ेद अंडों के छिलकों को देखा. इंक्वायरीज, हम निरीक्षण पूछताछ करने लगे. इंक्वायरीज मतलब पूछताछ करना. विद द विलेजर्स, और हम लोग पूछताछ करने पर, गांव वालों से पूछताछ करने पर, रिवेल्ड, ये पता चला, एक्नॉलेज्ड, ये मतलब रिवेल मतलब जानकारी होना, कन्फेस्ड पता लगना. तो ये पता लगा, गांव वालों से पता लगा कि दैट दे वर टर्टल एग्स, कि वे जो है कछुओं के अंडे थे. दिस कम एज अ सरप्राइज, यह हमें आश्चर्य कर दिया. We had never come across turtle eggs in our walk along the beaches of Konkan in all these years. We had never come across turtle eggs in our walks along the beaches of Konkan in all these years. ना कोंकण के समुद्री किनारों पर इतने सालों में हम लोगों ने कभी टर्टल, कछुए के अंडे को नहीं देखा था. We decided to study this unusual occurrence further. हमने जो है इस असाधारण, अनयूजुअल मतलब अनएक्सपेक्टेड, असाधारण, अप्रत्याशित, अकरेंस इंसिडेंट, इस घटना को, इस असाधारण घटना को आगे अध्ययन करने के लिए हमने निर्णय लिया. We learned, हमें पता चला, that the beaches were, ना कि मतलब वो समुद्री किनारा, where we had found the eggs cells, जहाँ हमने उस अंडों के छिलकों को प्राप्त किया था, had been sealed to the public for nearly 1 month. उसे जो है पब्लिक के लिए क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया था, सील कर दिया गया था 1 मंथ के लिए. मतलब उस समुद्री किनारे को
लोगों को वहाँ पर आने जाने के लिए मतलब पूर्ण रूप से 1 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। वाई, व्हाट इज द रीजन? आफ्टर पीपल स्मगलिंग सिल्वर ब्रिक्स वर कॉट इन दैट एरिया। मतलब क्यों ऐसा किया गया था? आफ्टर पीपल स्मगलिंग सिल्वर ब्रिक वर कॉट इन दैट एरिया, मतलब वहाँ पे सिल्वर का स्मगलिंग तस्करी करना, ठीक ना। तो वहाँ पर जो है उस क्षेत्र में लोगों द्वारा सिल्वर चांदी की ईंटों की तस्करी करते हुए पकड़े जाने के बाद, मतलब कुछ लोग उस क्षेत्र में चांदी के ईंटों की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। उन लोगों को पकड़ने के बाद इस समुद्री किनारे को लोगों के लिए 1 महीने के लिए ना सील कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। बट व्हाट वी लर्न फर्दर शॉक्ड अस टू द कोर। लेकिन हमने जो आगे हमें बात पता चली वो हमें एकदम पूर्ण रूप से अचंभित कर दी। टर्टल नेस्ट along the entire coastline of our state, मतलब नेस्ट घोंसला, कछुओं का घोंसला पूरे समुद्री तट पर हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में हुआ है। There are a few people in every village, मतलब प्रत्येक गांव के कुछ लोग who keep combing, कैम्ब मतलब कंघी करना, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्बिंग मतलब है कुछ खोजना। द बीज इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब गांव के कुछ लोग, प्रत्येक गांव के कुछ लोग जो एकदम सुबह बीच पर कुछ खोजने के लिए जाते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर गांव के कुछ लोग, प्रत्येक गांव के कुछ लोग बीचों पर कुछ न कुछ खोजने के लिए जाया करते हैं। When the female turtle comes on shore, जब मादा कछुआ comes on shore, समुद्र के किनारे मतलब किनारों पर आती है, to nest घोंसला बनाने के लिए, and to lay eggs और अंडा देने के लिए, she leaves behind a trail just like a track। तो वह क्या करती है, अपने पीछे एक ट्रेल, एक निशान, एक रास्ता जैसा, ठीक ना, एक रास्ता जैसा निशान छोड़ती है। ऑफ व्हील्स ऑन द सन, मतलब एक पहिए के निशान जैसा बालों पर ना, एक पहिए के रास्ते जैसा बालों पर एक निशान छोड़ती है। द एग हंटर्स, और कछुए अंडों के शिकारी, द एग्स हंटर्स अंडों के शिकारी, फॉलो दिस ट्रेल राइट अप टू द नेस्ट, और अंडों के शिकारी इस जो है रथ को, इस निशान को न पीछा करते हैं उसके घोंसलों तक, ठीक है। विच इज अबाउट हाफ अ मीटर डीप, जो आधा मीटर गहरा होता है, डीप गहरा होता है, जो लगभग आधा मीटर गहरा होता है। दे डिग अप द नेस्ट, वे घोंसले को खोदते हैं। एंड स्टील ऑल द 100 and 150 एग्स ना, और स्टील मतलब चुराना, और वे 100 या 150 अंडों को चुरा लेते हैं। दैट आर लेड इनसाइड, जो वहाँ नीचे अंदर दिया गया रहता है, पड़ा रहता है। These eggs are then either eaten or sold in the market, मतलब ये अंडे या तो खा लिए जाते हैं या बाजार में बेच दिए जाते हैं। इफ़ अ टर्टल इज स्पॉटेड, यदि टर्टल कछुए को पहचान लिया जाता है, while it is still laying eggs, जब यह अंडा देने वाली होती है, it is allowed to live, तो इसे जो है जीने दिए जाता है, इसको जीने की अनुमति प्रदान, मतलब इसे मारते नहीं है, इसको जीने देते हैं। टिल द लेइंग इज ओवर, जब तक वह अंडा दे के खत्म नहीं हो जाता। एज सुन एज, और जैसे ही द एग्स और लेड, मतलब अंडे दे दिए जाते हैं, इट इज कॉट, इसे पकड़ लिया जाता है। एंड देन किल्ड एंड ईटेन, और इसे मार दिया जाता है और खा लिया जाता है। दिस रथलेस प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
मतलब यह जो है रथलेस मतलब क्रूएल एक्टिविटीज, यह मतलब निर्दयतापूर्ण कार्य इज ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के सभी भागों में देखा जाता है। हाउएवर फिर भी इन इंडिया, भारत में सी टर्टल हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग देम अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो फिर भी भारत में सी टर्टल को सुरक्षित रखने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट के द्वारा ना उन्हें, जिसमें जो है 1972 में, फिर भी भारत में 1972 में एक एक्ट के द्वारा वाइल्ड भारतीय वन्य जीव को प्रोटेक्शन के लिए ना नियम बनाया गया। दैट मीन्स टर्टल हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर, जिसका मतलब है दैट मीन्स, जिसका मतलब है रूल्स का मतलब है जो रूल्स बनाया गया ना, जिसमें जो है किसी मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देना है। दैट मीन्स जिसका तात्पर्य है टर्टल हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर, जिसका तात्पर्य है कि कछुए को उतना ही न सुरक्षा दी जाती है जितना एक चीते को दी जाती है। देयरफॉर इसलिए ऑल दीज बिजनेस, ये सभी व्यापार ऑफ गैदरिंग टर्टल एग्स, मतलब कछुए के अंडों को एकत्रित करना, एंड किलिंग टर्टल्स, और कछुए को मारना, इज कैरीड ऑन इन अ सीक्रेट, एक गुप्त रूप से चल रहा है। हस मैरन मतलब एक हस मैरन मतलब एक निर्दयतापूर्वक गुप्त रूप से चल रहा है। इसलिए यह सारा बिजनेस मतलब अंडों को इकट्ठा करना और टर्टल को मारना, टर्टल के अंडों को इकट्ठा करना और कछुओं को मारना, यह गुप्त निर्दयतापूर्वक कार्य निर्दयतापूर्वक चल रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन, यह सूचना वॉज डिस्ट्रेसिंग, यह बात, यह जानकारी हमें वॉज डिस्ट्रेसिंग मतलब डिस्ट्रेस मीन्स मतलब दुखी करने वाली है ना, दुखी करती है। वी बिगेन टू थिंक, हम सोचने लगे, सीरियसली अबाउट इट, हम जो है गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करने लगे। वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन, हमने जो है एक प्रकल्प इसकी सुरक्षा के लिए एक प्रकल्प लॉन्च करने का निर्णय लिया। एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स, और संरक्षण, कछुओं के संरक्षण के लिए, एंड दियर नेस्ट इन महाराष्ट्र, और उनके घोंसलों को न, इसलिए हम लोगों ने महाराष्ट्र में कछुओं के घोंसले, कछुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक प्रकल्प बनाने का निर्णय लिए। ओके, वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी टर्टल्स, हमारे पास सी टर्टल्स समुद्री कछुए के बारे में कोई अनुभव नहीं था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरटुक अ स्टडी ऑफ टर्टल, इसलिए पहले हम लोगों ने टर्टल के बारे में अध्ययन किया। वी कंटेक्टेड इंस्टीट्यूट दैट वो, मतलब हम लोगों ने कुछ संस्थाओं से संपर्क किए, दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल इन इंडिया, जो भारत में कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे थे। द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन, दूसरा कदम हम लोगों ने कछुए के संरक्षण का अभियान की शुरुआत की। एट विलास में, तालुका मंदनगढ़, ठीक ना, मंदनगढ़ में तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। तो कहते हैं कि अगले कदम में हम लोगों ने कछुए के संरक्षण के लिए विलास में, तालुका मंदनगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी में
न एक योजना, एक अभियान चलाया। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। न यह जो है जंगल विभाग के सहयोग और समर्थन से सफल हुआ। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन अ फ्यू लोकल पीपल, मतलब एक अभियान के भाग के रूप में कुछ क्षेत्रीय लोग वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेट्स ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। न विशेष रूप से नियुक्त किया गया लुक फॉर मतलब देखभाल करने के लिए टर्टल नेस्ट ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। मतलब इस अभियान के एक भाग के रूप में कुछ क्षेत्रीय लोगों को सुबह में इन समुद्री तलों, इन समुद्री किनारों पर कछुए के घोंसलों की देखभाल करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया। When they come across a nest, जब वे नेस्ट के घोंसले के पास आए, they had to carefully remove the eggs from the nest. No, they had to carefully remove the eggs from the nest. वे सावधानी पूर्वक घोंसलों से अंडों को हटा दिए and bury them again in a similar pit. और उन्हें उसी तरह के सेम गड्ढों, पिट मतलब गड्ढों में बरीद मतलब दफना दिए, उन्हें फिर से गाड़ दिए। बट वन प्रोटेक्टेड विथ वायर फेंसिंग, न बट वन प्रोटेक्टेड विथ वायर फेंसिंग, दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट द थीफ्ट। न दे had to wash over the protected nest to prevent theft। मतलब वे वॉश ओवर मतलब देखते थे द प्रोटेक्टेड नेस्ट, सुरक्षा किए गए घोंसलों को, टू प्रिवेंट थेफ्ट मतलब चोरों से बचाने के लिए। इन द फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष में, वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर। न पहले वर्ष में हम लोग 50 घोंसलों को इस तरह से सुरक्षित करने में सफल हुए। When the babies hatched out of the eggs, जब जो है बच्चा सेकर, हैस्ट मतलब हैस्ट मीन्स होता है ब्रीड करना और सेना। जब सेकर, जब बच्चों को सेकर, जब बच्चे जो है सेकर अंडों से बाहर आए, व्हाट एन इवेंट दैट वाज, वह कैसी घटना थी। द होल विलेज रश टू बीच टू विटनेस द स्पेक्टेकल्स, मतलब इस प्रदर्शन को देखने के लिए, इस चीज को देखने के लिए पूरा गांव समुद्री किनारे पर दौड़ पड़ा। When the tiny turtles hatchling hurried across the silver sand to meet the rolling boundless sea, जब when the tiny मतलब छोटा, little, जब छोटा कछुआ hatchling hurried across the silver sand to the meet the rolling boundless sea, जब वह छोटा कछुआ, सियाह कछुए का बच्चा इस समुद्र के चांदी जैसे बालों पर इस उछलते हुए, रोल करते हुए समुद्र को मिलने के चला। व्हाट एन ओशन दे रिसीव्ड फ्रॉम द ऑनलुकर्स। ओएसन मतलब प्रेज। व्हाट एन ओएसन दे रिसीव्ड, ठीक ना, मतलब उन्हें कितनी अच्छी जो है ओएसन, कितनी कैसी प्रशंसा, दे रिसीव्ड फ्रॉम द ऑनलुकर्स मतलब देखने वालों से उन्हें कितनी अत्यधिक जो है प्रशंसा प्राप्त हुई। सम ऑफ द इल्डरली विलेजर्स कन्फेस्ड, कुछ जो है बुजुर्ग गांव वाले, कन्फेस्ड मतलब बताए, जानकारी दिए, दैट दो दे हैड सीन टर्टल एग्स राइट फ्रॉम दियर स्कूल डेज, कि वे जो है एंड स्टोलन की मतलब कि वे जो है अपने स्कूल के दिनों से, मतलब कछुओं के अंडों को
चुराते रहे हैं, देखते रहे हैं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था. दैट दे हैड सीन द हैसलिंग रसलिंग टू द सी, ये पहली बार था जब उन्होंने एक टर्टल के बच्चे को समुद्र में जाते हुए, दौड़ते हुए देखा. ओके, आई होप दैट यू ऑल will have to understood it very well. It is the explanation of this lesson. It is a part 2 and part 1 has not been given in your textbook. It is part 1, part 2. Part 1 is not given. Okay, so in this way we will explain the next paragraph in the next video. Okay, we will meet in the next video. Okay, bye. Okay, boys, here you have seen this, that what happened in these passage, and it is the activities. This is based on these passages. It is based on your examination format, and question number first, read the following passages and complete the activities. A1, state whether the following statements are right or wrong. In this question, you have to find out the statement which has been written here, and try to find out it is wrong or right. So in your answer, you only write its number, and after that right or wrong. Okay. Into question number A2, complete the following way. The ruthless activities of a hunter. मतलब हंटर की जो निर्दयतापूर्ण कार्य है उसको आपको यहाँ पे 2 कार्य उसके हैं, उसको फिल करना है. तो एक है कि हंटर क्या करता है, स्टीलिंग द एग्स ऑफ द टर्टल्स एंड किल्ड एंड ईटेन देम. Now, there are 2 types of activities explained in the passage, so try to find out and fill up the way. Okay. A3, match the adjective in column A with the nouns in column B. Now, try to find out from the words from the passage, and you know that the adjective always situated in front of any nouns, any types of noun. So try to find out these things, these words from your passage, and match them. Salve. And try to find out this word from your passage, and before this word written before this word, that is the adjective of this word. It is a noun. It is a noun. It is a noun. It is a noun. Now, this word written in front of this word, that is the adjective of this noun, of this noun. Okay. So in this way you can solve, you can match the column. And fourth, it is grammar questions. We decided to study this unusual occurrence further, change into present simple tense. You know it very well, which things, which verbs, which helping verbs we use in present simple. What is the format of present simple? So you can use in this sentence and change it into a present simple tense. Okay. Next one, the hunter killed the turtles. Sense the voice. How can we change it into the passive voice? It is the active voice. First, you try to understand, identify which types of tense is used in this sentence, and after that, find out the object, verb, and subject, and then apply the rules to change the voice. Okay. And the last one, it is a self-response question. Do you think that we should protect the turtle? Why? What is your opinion about this question? In this way, you can solve the activities and send it
on your WhatsApp group on Friday, and we will meet you in the next video with the new topic. Okay, thank you.